इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ये समय के कारण से उसका नाम सामयिक है ना, समय की सीमा के कारण से। तो समय से ये सामयिक शब्द बनता है। और ये सामयिक जो है वो तीनों संध्याओं में फिर उसके लिए नियम से करने का, कम से कम 48 मिनट भी करने का उसके अंदर एक भाव रहता है। तो 2 घड़ी है ना, 4 घड़ी, 6 घड़ी, ये जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट सामयिक हो जाती हैं। यानी कम से कम 48 मिनट, मध्यम में कम से कम, मध्यम में आ जाएगा 1.5 घंटा और उत्कृष्ट में आ जाएगा 2 घंटे, लगभग 20 मिनट हो जाते हैं। तो इस तरह से वो तीनों प्रकार की किसी भी विधि को पूर्ण कर सकता है अपनी सुविधा समय को देखते हुए, लेकिन कम से कम उसे 48 मिनट तो अवश्य देना ही है। तो सामयिक प्रतिमा वाला तीनों संध्याओं में हमेशा अपने लिए तैयारी रखता है। उसे कोई भी काम करना होगा, कितना भी किसी काम में लेट लपेट कर लेगा, लेकिन सामयिक के समय का उल्लंघन नहीं करेगा। तो तीसरी प्रतिमा लेनी चाहिए, है ना। इतनी नियामकता हो, इतना हम अपने आप को बांध पाएं, इतनी अपने अंदर पंक्चुअलिटी हो, इतना अपने अंदर नियम के प्रति दृढ़ता हो कि हम सामयिक के समय पर सब कामों को छोड़ करके सिर्फ सामयिक ही करेंगे। और वो समय जो होगा, सूर्यास्त के समय पर, सूर्य उदय के समय पर हमें और कुछ नहीं करना, उस समय पर यही क्रिया करनी है। तो वो तीसरी प्रतिमा का धारी श्रावक कहलाएगा। दूसरी प्रतिमा में वह अभ्यास कर रहा है, सामयिक शिक्षा व्रत का अभ्यास कर रहा है। मुख्य व्रत तो उसके 5 अणुव्रत रूप हैं, 3 गुणव्रत रूप हैं, और 4 जो शिक्षा व्रत हैं वो शिक्षा व्रत इसीलिए हैं कि वो अभ्यास करे आगे बढ़ने का। तो वो अभ्यास करता है। तो अभ्यास में ना तो उसके लिए ये तीनों संध्याओं को जो समय मिलाने का कोई नियम रहता है, उसे अगर सुबह का टाइम जल्दी उठ गया, 4 बजे सामयिक कर ली, 5 बजे कर ली। अब सूर्योदय का समय है, अगर जाड़ों के दिनों में अभी देखोगे सूर्योदय का समय लगभग 7:20 पे होता है, समझ आ रहा है, ये सूर्योदय का समय आता है। अब इस समय पर वो सामयिक करने बैठे तो ये समय उसके लिए नहीं बनता, तो वो कब बैठेगा? तो वह जो है अपनी सामयिक पहले कर लेता है। सूर्योदय के समय पर सामयिक का मिलान इस तरीके से करना कि कम से कम सूर्योदय के 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद, ऐसी 48 मिनट की एक सामयिक का हुआ सूर्योदय के समय पर। ऐसे ही सूर्यास्त के समय पर, तो वो सूर्यास्त का समय मिला करके बैठता है कि शाम को सूर्यास्त कब होता है। जाड़े के दिन होते हैं 6, सवा 6 बजे, है ना, 5:30 बजे भी हो जाता है, आजकल तो 5:27 पे ही हो जाता है। तो इस तरीके से वह अपना समय देखता है। तो उस समय पर वह उस सामयिक के भाव में 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद, ऐसा करके कम से कम सूर्य अस्त या सूर्य उदय के समय पर तो सामयिक में होगा, चाहे वो सामयिक की क्रिया में लग रहा हो या सामयिक में बैठ गया हो। उस समय को वो नहीं टालेगा। ये समय की प्रतिबद्धता जिसमें आ जाएगी, उसके लिए ये सामयिक प्रतिमा होती है। तो लोग जो है इस बात को समझते नहीं हैं, केवल बस प्रतिमा तो ले लेते हैं और सामयिक के लिए जो समय की प्रतिबद्धता होती है वो नहीं बांध पाते हैं। अब ऐसी प्रतिबद्धता में आप समझ लो, आपको अगर दोपहर में भी सामयिक करना है नियम लेकर के, तो फिर आप कभी भी दोपहर में 12 बजे ट्रेनों में, बसों में, किसी भी तरीके की आप जो है फिर, है ना, घूमने फिरने के काम काजों में लग नहीं पाओगे। तो ये सब पहले सोच लेना चाहिए। तीसरी प्रतिमा में ये नियामकता आ जाती, इसलिए तीसरी प्रतिमा है। 2 प्रतिमा तक नियामकता नहीं है। 2 प्रतिमा में भी सुबह उसने सामयिक कर ली। अगर मान लो सुबह सूर्य उदय का समय 7 बजे का है, वो सामयिक जो है 7 बजे के बाद भी कर सकता है, 7 बजे से पहले भी कभी कर सकता है। सुबह 4 बजे उठ गया, 4 बजे से 7 बजे के बीच में कभी भी कर लेगा तो भी चल जाएगा। ऐसे ही शाम के समय पर है, लेट हो गया बाद में भी कर लेगा, 1 घंटे बाद भी कर सकता है, आधा घंटे पहले भी कर सकता है, आधा घंटे बाद भी कर सकता है। ये दूसरी प्रतिमा में ये सब चलता है, क्योंकि दूसरी प्रतिमा में वो केवल अभ्यास कर रहा है। और उस अभ्यास में उसके लिए अभी न तो बिल्कुल समय की प्रतिबद्धता है और न उसे 48 मिनट ही करना है, इस बात की प्रतिबद्धता है। क्योंकि वह केवल जो है अपना उस पर इतना सा समय लेकर के बैठा है कि हमें सामयिक करना है, जितनी देर उसके लिए मन लग जाएगा उतनी देर कर लेगा।
और अगर कोई बहुत ज़्यादा उसके लिए कामकाज है, कोई व्यस्तता है, तो वह 20-25 मिनट भी, आधा घंटे भी सामयिक करके उठ सकता है। किसमें? दूसरी प्रतिमा में। इसीलिए शायद ऐसा लगता है जब दूसरी प्रतिमा में शिक्षा व्रत का वर्णन किया गया तो वहां पर समय किससे दिया गया? 48 मिनट आदि ये समय नहीं दिए गए। वहां क्या कहा गया? मूर्धरुव मुष्टिवासो बंधम पर्यंक बंधनम चापी, है ना, ये श्लोक दिया गया। यानी कि वहां पर ये बताया गया कि आप मुट्ठी बांध के बैठ जाओ, है ना, या अपने बाल बांध के बैठ जाओ। जितनी देर तक आपके बाल बंधे रहें, है ना, चोटी बंधी रहे, उतनी देर आपकी सामयिक हो गई। मतलब अब आप बाल बांधोगे, कैसे बांधते हो? स्त्रियां तो बाल बांध लेंगी, पुरुष कैसे बाल बांधेंगे? या जो भी उनके बालों का कहना चाहिए एक तरीके से बंधन सामान्य से हो सकता है, वो जितनी देर में हिल जाता होगा, है ना, 20 मिनट आधा घंटे में हिल जाता होगा, या अपने आप कुछ बिगड़ जाता होगा, है। तो उस कारण से बस जैसे ही उसका बंधन टूटा, सामयिक उसका काल पूरा हो गया। मुट्ठी बांध के बैठ गया, मुष्टिवास हो, है ना, मुट्ठी बांध के बैठ गया। अब जितनी देर तक मुट्ठी बंधी है तब तक सामयिक में है? क्या बोले? टूटा नहीं, वो तो उसके ऊपर है। उसका संकल्प यही है कि जब तक मुट्ठी बंधी है तब तक मैं सामयिक में बैठा हूं। अब उसके लिए जब उसके लगे बस बहुत देर हो गई मुट्ठी बांधे बांधे, उठ गया, है ना। तो इस तरीके से उसके संकल्प हैं उस समय पर। तो इसका मतलब यह है कि वहां पर कोई ऐसी प्रतिबद्धता नहीं है कि 48 मिनट ही पूरी करना है, उसको 48 मिनट की सामयिक करना है। वो अपने सुविधा अनुसार इस तरह से कर लेता है। तो ये दो प्रतिमा में इस तरह की ये सामयिक शिक्षा व्रत की नियामकता इस तरह से रहती है, माने वहां पर वो शिक्षा ले रहा है, समय समय पर करता रहता है। दोपहर में भी समय मिल गया तो कर लिया, नहीं मिला तो नहीं करा, लेकिन वह शिक्षा व्रत के भाव में रहता है। तो वो सामयिक करता जरूर है, चाहे भले ही वो आगे कर ले पीछे कर ले, लेकिन करता जरूर है। पूरी कर पाए न कर पाए, थोड़ी करे, लेकिन करता जरूर है। ये उसकी शिक्षा व्रत में आ जाता है। और इस तरह से शिक्षा व्रत में जब वो सामयिक करने के लिए बैठ जाता है तो चिंतन वही करेगा जो आपको पहले दूसरी प्रतिमा के समय पर बताया गया था, जो व्रत वाले अधिकार में, कि वह अपने अंदर अशरण भावना का चिंतन करना, है ना। संसार में मेरे लिए कुछ भी शरण, संसार में कुछ भी नित्य, संसार में कुछ भी शुभ, इस तरह से इन भावनाओं का चिंतन करते हुए फिर बाद में वह चाहे वो नमोकार मंत्र का जाप करके पंच परमेष्टि में अपना मन लगाए, समता आदि की भावना करे, या जो मैत्री भावना है, प्रमोद भावना है, कारुण्य भावना है, माध्यस्थ भावना, इन भावनाओं में अपना मन लगाए। और इस तरह से वह अपनी 48 मिनट की कम से कम एक छोटी सामयिक पूरी करके अंत में फिर वह चैत्य भक्ति और सिद्ध भक्ति पढ़ करके वह अपनी सामयिक को पूरी, चैत्य भक्ति और पंचगुरु भक्ति पढ़ करके अपनी सामयिक को पूरी कर लेता है। ये सामयिक की विधि जो है ये तीसरी प्रतिमा वाले के लिए है, और ये विशेष रूप से नियामकता उसी के साथ बनती है। तो जो व्यक्ति सामयिक का अभ्यास करते हैं वो भी थोड़ा सा अभ्यास इस रूप में कर सकते हैं कि चारों दिशाओं में हम कम से कम संध्या समय पर, चाहे वो सुबह या शाम या दोनों टाइम, हम संध्या समय पर चारों दिशाओं में पंच परमेष्टि या नव देवताओं को नमस्कार करके अपने मन में एक भाव करें कि हम थोड़ी देर के लिए सामयिक कर रहे हैं। जो सामान्य व्यक्ति हैं वो अभ्यास रूप में किसी भी तरीके से ले सकते हैं। जैसे अन्य व्रतों के आप अभ्यास करते हैं, उपवास आदि भी करते हैं, अन्य भी चीज़ें करते हैं, तो इसी तरीके से एक सामयिक का अभ्यास चारों दिशाओं में नमस्कार करके शांति से 10 मिनट के लिए भी बैठना, 20 मिनट के लिए भी बैठना, और उसमें अपने अंदर पंच परमेष्टि का चिंतन इत्यादि करना या नमोकार मंत्र का जाप इत्यादि करना, ये सब भी उसी में आ जाता है। तो ये आपके लिए एक सामयिक की शॉर्ट विधि होती है और इसके माध्यम से एक संस्कार पड़ा रहता है। तो ऐसी सामयिक की कोई भी विधि आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। लोगों के अंदर जैन समुदाय में विशेष तौर से एक जो है मतलब इस तरीके की कहना चाहिए एक परंपरा सी होनी चाहिए, है ना। हर व्यक्ति के मुंह से निकलना चाहिए कि भाई हम सामयिक करते हैं, हमें सामयिक में अच्छा लगता है, हम सामयिक में बैठते हैं। इस तरीके से जैन लोगों के अंदर अगर ये संस्कार आए तो जैन धर्म की प्रभावना बहुत अच्छी हो सकती है। आप देखोगे बहुत से स्थानकों में जो श्वेतांबर लोग हैं उनके स्थानकों में आसपास के बहुत सारे लोग जाकर के वहाँ पर ये सामयिक करते हैं। समझ आ रहा है? उनके जो वो स्थान बने रहते हैं, भले ही वो
उसमें सामायिक में प्रतिक्रमण करते हैं, यही सब करते हैं, देव वंदना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, और इस तरीके से वो अपना वहाँ पर एक सामायिक, दो सामायिक, इस तरीके का एक मतलब प्रतिस्पर्धा जैसा भी भाव रखते हैं कि मतलब हमें एक सामायिक करना, दो सामायिक करना, चार सामायिक करना। जैसे आप लोग व्रत करने के भाव में रहते हैं ना, हमने 64 व्रत कर लिए, हमने 48 व्रत कर लिए, हमने 44 व्रत कर लिए, इसके व्रत कर लिए, उसके व्रत कर लिए। ऐसे ही सामायिक के प्रति भी इस तरीके का भाव आए तो एक बहुत अच्छा भाव जैन समाज के अंदर इस बात का आ सकता है कि लोगों के अंदर धर्म के प्रति रुचि है या धर्म के संस्कार हैं और वो इन चीज़ों को जानते हैं जो यहाँ बताया जा रहा है। क्योंकि जब आप सामयिक करेंगे तो इसमें आपके 6 आवश्यकों का पालन होगा। समझ आ रहा है? श्रावक के जो 6 आवश्यक जो बताए गए हैं वो 6 आवश्यक तो आचार्य पद्मनंदी महाराज ने बताए हैं, जो लगभग 10वीं शताब्दी के आचार्य हैं। लेकिन पहले का जो श्रावक था वो 6 आवश्यक वही करता था जो 6 आवश्यक मुनि महाराज के कहे गए। तो वो 6 आवश्यक मुनि महाराज के हैं, वही 6 आवश्यक श्रावक के भी होते हैं। भले ही वो उनको थोड़े रूप में करे, कभी करे न करे, लेकिन उसके लिए करना वही होते हैं। जब वो नहीं कर पाता है श्रावक तो उसके लिए एक नई विधि बनाई गई जो आचार्य पद्मनंदी महाराज ने, कि भाई देव दर्शन कर लो, है ना, देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये जो है श्रावक के 6 आवश्यक इसलिए बनाए गए क्योंकि श्रावक को प्रवृत्ति ज़्यादा करनी है। वो जो है सामायिक में बैठ नहीं पाता है। अगर श्रावक सामायिक में बैठना सीखने लग जाए तो उसके 6 आवश्यक वही हो जाएंगे जो मुनि महाराज के होते हैं। समझ में आ रहा है? कौन से होते हैं? सबसे पहला आवश्यक है समता। समता माने समभाव में बैठना, है ना। माने जब आप सामायिक में बैठे सब जीवों के प्रति समभाव धारण करें, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई कषाय नहीं, मैं सबके प्रति, सब जीवों के प्रति समभाव धारण करता हूँ। ठीक है ना, ये क्या हो गया? समता। स्तुति, 24 भगवान की स्तुति होती है। जब आप इस तरीके से वंदना करेंगे, 24 भगवान की स्तुति आपको कराई दी, है ना, उसमें 24 भगवान की स्तुति आ जाती है। फिर उसके बाद आती है वंदना। वंदना का मतलब होता है जब आप बाद में उठेंगे पंचगुरु भक्ति पढ़ लेंगे या चैत्य भक्ति पढ़ लेंगे, ये वंदना में आ जाता है। इसमें आपकी वंदना भी शामिल होगी। एक सामायिक में ही सब कुछ शामिल हो सकता है। सामायिक में ही समता भाव में बैठ गए, स्तवन हो गया, वंदना हो गया। जब आप बैठे उसी समय पर आपने अपने मन में बैठ कर के दोषों का विचार किया, देखो मैंने अतीत में या अपने सुबह से शाम तक कितने पाप किए, मैं उन सब पापों का प्रायश्चित करते हुए, उन सब पापों का प्रतिक्रमण करते हुए, उन सब पापों को मिथ्या कहते हुए मैं अपने सामायिक भाव में आ रहा हूँ। तो जब आप ये जो दंडक अभी मैंने पढ़ा था, अड्डाइज दीप्तो समुद्देशु, इसमें ये सब प्रतिक्रमण भी आ जाता है। सामाय्यम करेमी, है ना, मनसा वत्सा कायण परिक्रमामी भंते, इस तरीके से उसमें जो बोलने में आता है उसमें प्रतिक्रमण भी आ जाता है और प्रत्याख्यान भी आ जाता है। कि जैसे हम एक कायोत्सर्ग किए तो हम उस समय पर सब कुछ छोड़ करके बिल्कुल यथाजात होकर के खड़े होकर के हमने एक कायोत्सर्ग किया, यानी उस समय पर हम प्रतिक्रमण के भाव में आ गए और हमने उस समय पर प्रत्याख्यान भी कर लिया। प्रत्याख्यान किसका हो गया? हम सब प्रकार के पापों का इतने समय के लिए त्याग कर रहे हैं जितने समय तक हम एक कायोत्सर्ग कर रहे हैं। तो जो आपने 27 बार एक श्वासोच्छ्वास से एक कायोत्सर्ग किया, उसमें आपने उस समय पर सब प्रकार के पापों का त्याग करके, बिल्कुल आप ये समझें कि आप बिल्कुल उस समय पर मुनि महाराज हैं। आपके शरीर पर बस जो कपड़े हैं बस वही आपके हैं, बाकी और कुछ भी आपका नहीं है। ऐसा यथाजात होकर के इसी भावना के साथ में वह उस कायोत्सर्ग को करता है, तो उस समय पर उसका प्रत्याख्यान भी हो जाता है। और प्रतिक्रमण के साथ में ही वो ये जो पाठ पढ़ लिया उसने, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, मैंने जो कुछ भी मन से वचन से काय से जो दोष किया उस सबको मैं मिथ्या कहता हूँ, तो ये उसका प्रतिक्रमण भी हो गया। और जो वह खड़े होकर के जो उसने कायोत्सर्ग किया, ये कायोत्सर्ग भी हो गया। 6 आवश्यक इसमें पालन हो गए। समझ आ रहा है? कौन कौन से 6 आवश्यक? समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, ये 6 आवश्यक होते हैं। एक क्रिया करने में 6 आवश्यक इसमें शामिल हो जाते हैं। समझ आ रहा है? जो हमें ऐसा लगता है कि पहले के जो श्रावक होते थे वो इन्हीं आवश्यक में रुचि लेते थे। धीरे धीरे श्रावकों ने आवश्यक करने छोड़ दिए। जब कोई मंदिर ही नहीं जा रहा है, जब कोई पूजन ही नहीं कर रहा है, तो फिर उसके लिए कहना पड़ा कि भाई अब देव दर्शन करो, गुरु की पूजा करो, स्वाध्याय करो,
तब ये कहना पड़ा, अगर नहीं तो आप सबसे अच्छे 6 आवश्यक ये हैं, उत्कृष्ट ये 6 आवश्यक हैं। समझ में आ रहा है? अगर हम इस तरीके की थोड़ी सी अभ्यास अपने अंदर बना करके रखें तो घरों में, परिवारों में, हर व्यक्ति के अंदर इस तरीके के मुंह से शब्द निकलें कि मैं सामायिक कर रहा हूं, चाहे वो 10 मिनट की भी करे। समझ आ रहा है? उसका इतना अच्छा प्रभाव होता है कि आपके घर के बच्चे भी जानेंगे कि सामायिक क्या कहलाती है। समझ आ रहा है? बच्चे कभी नाम ही नहीं जानते हैं सामायिक क्या होती है, प्रतिक्रमण क्या होता है, प्रत्याख्यान क्या होता है। कम से कम हम इन नामों से तो परिचित हों कि प्रतिक्रमण का मतलब होता है अपने दोषों को निराकरण करना। जो हमने, प्रतिक्रमण का मतलब है अपने पूर्व में किए हुए दोषों का त्याग करना, और प्रत्याख्यान का मतलब है हमसे आगामी काल में दोष ना हो, इसके लिए हम संकल्पित हों कि हम आगामी में ऐसे फिर दोष न करेंगे। इस तरह से प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, स्तुति, वंदना, ये सब चीजें जो सामने आती हैं वो एक प्रक्रिया में आ जाती हैं। तो जब श्रावक इस तरीके से करे तो उसके द्वारा बहुत कुछ घर के माध्यम से समाज के अंदर उसकी प्रभावना जाती है, और उसी से ये धर्म भावना लोगों में बनी रहती है कि देखो भाई वो सामायिक करते हैं, है ना, वो कम से कम 10 मिनट भी करते हैं तो सामायिक करते हैं, 10 मिनट भी करते हैं तो उस सामायिक में शांति से बैठते हैं, मन में समता भाव रखते हैं। इस तरह की भावनाओं का प्रभाव बहुत दूर दूर तक जाता है। सुन रहे हैं? तो आपने ये वंदना करना सीख ली, अब थोड़ी सी 10 मिनट की सामायिक करते हैं, है ना। सीधे बैठ जाओ। कम से कम आपको सामायिक में क्या सोचना, कुछ नहीं, कम से कम 5 मिनट भी कैसे क्या बैठना, क्या सोचना, एक सीधे बैठ कर बताते हैं। कमर सीधी करो, गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा में आराम से अर्ध पद्मासन या पद्मासन में बैठ करके मैं सभी जीवों के प्रति समभाव धारण करता हूँ। मेरा किसी से द्वेष नहीं, राग नहीं, मोह नहीं। मैं सब जीवों के प्रति क्षमा धारण करता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ। मैं अपने से बड़े गुणीजनों के प्रति आदर भाव रखता हूँ। उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं निरंतर मन में प्रमोद भाव धारण करता हूँ, हर्ष भाव धारण करता हूँ। जो दीन दुखी जीव हैं, जो अपने असाता वेदनी कर्म के कारण तरह तरह से दुख का जीवन जी रहे हैं, उनके प्रति मैं करुणा भाव धारण करता हूँ, दया भाव धारण करता हूँ। जो धर्म से विपरीत हैं, धार्मिकों की निंदा करते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं, उनसे चिढ़ते हैं, ऐसे जीवों के प्रति मैं माध्यस्थ भाव धारण करता हूँ। उनसे मैं उपेक्षा भाव धारण करता हूँ। मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं। मैं उनके प्रति पूर्णतया तटस्थ हूँ। हे भगवान, मैंने विगत में 5 पापों में अज्ञान से, प्रमाद से या जानबूझकर कर्म के उदय में तीव्र गलतियाँ की हैं। उन सभी का मैं प्रतिक्रमण करते हुए अपने आत्म भावों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना में अपना मन लगाता हूँ। मैं शरीर से भिन्न चैतन्य आत्मा हूँ। जिनेंद्र भगवान ने मुझे शरीर से भिन्न
अपनी शुद्ध आत्मा का जो ज्ञान दिया है उसके लिए मैं देव शास्त्र गुरु का कृतज्ञ हूँ। मैं उनका उपकार मानता हूँ। मैं इस संसार में कुछ भी शरणभूत नहीं देखता हूँ। इस संसार में कोई भी मेरा मृत्यु से, रोगों से, आपदाओं से, आकस्मिक घटनाओं से रक्षक नहीं है। मेरी आत्मा अकेला ही अपने पुण्य पाप का फल भोगता है। इस संसार में कोई भी शरण नहीं। मैं शुद्ध आत्मा की शरण में जाता हूँ। मेरा आत्मा ही मेरे लिए शरण है। इस संसार में कुछ भी पदार्थ नित्य नहीं है। जो भी मुझे दिखाई देता है वह सब क्षणिक है, नश्वर है, पर्याय की तरह, लहर की तरह धीरे धीरे विनष्ट स्वभाव वाला है। मेरा आत्मा ही नित्य है, शाश्वत है। उस चैतन्य आत्मा को, उसकी नित्यता के गुण को मैं अपने आत्मा में ही भावना करता हूँ। मेरी चैतन्य आत्मा नित्य है, बाकी सब अनित्य है। इस संसार में शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, मन के साथ प्रवृत्ति करते हुए कुछ भी शुभ नहीं होता। मैं इन सब मन वचन कायों को छोड़कर शुभ रूप, शुद्ध रूप अपनी आत्मा में स्थित होता हूँ। संसार में कुछ भी शरण नहीं, नित्य नहीं, शुभ नहीं। मोक्ष ही मेरे लिए शुभ है, नित्य है, शरणभूत है। आंखें बंद रखें। पंच परमेष्ठी के ध्यान के साथ नमोकार मंत्र का मन ही मन स्मरण करें। चाहे नमोकार का स्मरण करें, चाहे अपनी आत्मा का संवेदन करें। शरीर से भिन्न अपनी चैतन्य आत्मा का स्व संवेदन। ओम अरहम
हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। ऋणमोकारमय सारा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, ऋणमोकार के पंच परमेष्ठि प्यारे, भरे शुद्ध भावों से जग में न्यारे, महामंत्र की शक्ति निज में मिला लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, ऋणमोकारमय सारा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान, महामंत्र सब दुख हर ले महान, सभी हों सुखी और सबका भला हो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, ऋणमोकारमय सारा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, न तन में हो रोग न मन में अशांति, हो सारे जहाँ में परम शांति शांति, हो सारे जहाँ में परम शांति अरहम सभी को मिला लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, ऋणमोकारमय सारा जीवन बना लो, अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति। बोलो महावीर भगवान की। आचार्य श्रीमंत भद्र महाराज विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार्य ग्रंथराज में यूं तो सभी प्रकरण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के पूर्ण हो चुके हैं। अंत में 3 छंद बचे हैं जो उपसंहार के रूप में हैं। जब हमने धर्म को समझा, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को डिटेल के साथ समझा, तो अंत में आचार्य कहते हैं कि हमें सब कुछ समझने के बाद में एक बात जरूर समझने योग्य है। कहा जाता है कि यदि हम बहुत कुछ बड़े बड़े शास्त्रों को नहीं सीख पाते हैं तो उनका एक सार यदि हम अपने ध्यान में रख लेते हैं तो सभी शास्त्रों का मर्म हमारे लिए हमेशा याद बना रहता है। यह जो गाथा आज आपके सामने रखी जा रही है,
यह पूरे शास्त्रों का सार है। जो आपने धर्म की महिमा, व्रतों की महिमा, सम्यक दर्शन की महिमा, सम्यक ज्ञान की महिमा, सम्यक चारित्र की महिमा को सुना है, उस सब का सार यहाँ पर एक एक श्लोक में कहा जा रहा है। और यह श्लोक आचार्य गुरुदेव को भी अत्यंत प्रिय है। कई बार वह अपने प्रवचनों में, अपने कथानक में, अपने उद्धरणों में इस बात का जिक्र करते हैं जो यहाँ पर इस श्लोक में बताया जा रहा है। तो सभी को ये बात बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखने योग्य है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने अंत में जो हमें रत्नकंड श्रावकाचार में एक सारभूत चिंतन दिया, जिसको ध्यान रख कर के हम बहुत बड़े ज्ञाता बन सकते हैं। आदमी ज्ञानी तो बनना चाहता है, लेकिन वस्तुतः ज्ञानी कैसे बनने का निश्चय करना चाहिए, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। पाप मरातिर्धर्मो बंधुर्जीवस्य चेति निश्चिन्वन् समयं यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति। कहते हैं पापम अरातिर, पाप जो है अराती है। अराती का मतलब होता है शत्रु है। पाप के प्रति हमेशा ऐसा भाव रखना चाहिए जैसा हम अपने शत्रु के प्रति रखते हैं। जैसे शत्रु को हम बुरा समझते हैं, उसकी छाया से भी बचना चाहते हैं, उसी तरीके से एक भाव आना चाहिए कि पाप हमारा शत्रु है। और बंधु कौन है? तो आचार्य कहते हैं धर्मो, ये धर्म हमारा बंधु है। अगर यह जीव को इस तरह का निश्चय हो जाता है और उसके बाद में वह समयम यदि जानीते, समय माने जो शास्त्र हैं, आगम हैं, उनको यदि वह जानता है तो वह श्रेयो ज्ञाता, वह श्रेष्ठ ज्ञाता बन जाता है। यह ध्रुवम माने निश्चित रूप से ऐसा जानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति पढ़ लिख करके, शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञानी तो बनना चाहता है, लेकिन आचार्य कहते हैं श्रेष्ठ ज्ञानी वह होता है जिसके अंतरंग में ये बात का निश्चय हो जाए कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अपना पाप है। पाप भाव को कभी भी आश्रय वह नहीं देगा जिसके अंदर ये निश्चय हो जाएगा कि शत्रु कौन है? हमारा पाप है। वह बाहर के किसी भी शत्रु को भी इतना महत्व नहीं देगा जितना अपने अंतरंग शत्रु को महत्व देगा, क्योंकि बहिरंग शत्रु कभी भी हमारे लिए अनुकूल बन सकता है, लेकिन अंतरंग का ये जो पाप शत्रु है ये कभी हमारे अनुकूल नहीं बन सकता। ये आत्मा का हमेशा अहित करने वाला है। इसलिए इस बात का निश्चय करके जो व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञाता बनता है, आगम का ज्ञाता बनता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ ज्ञाता कहलाता है। ज्ञाता बनना जरूरी नहीं है, आगम को जानना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस बात का निश्चय होना महत्वपूर्ण है कि पाप हमारा शत्रु है और बंधु हमारा धर्म है। सबसे बड़ा बंधु हमारा कौन है? धर्म है। धर्म अगर बंधु रहता है तो सब बंधु अपने आप बन जाते हैं। धर्म यदि अपने साथ में रहता है तो सभी अपने साथ में बंधुता, मित्रता, अपनी देख रेख करने के भाव में सब बने रहते हैं। अगर हमारे पास में धर्म है तो वह धर्म हमारी हमेशा रक्षा करता है। आप जानते हैं बड़े बड़े कथानकों के माध्यम से जब सीता के लिए भी रावण ने उसको उठा लिया, उसके साथ में अनेक तरीके से जबरदस्ती करने की कोशिश की, वह अकेली थी, लेकिन फिर भी उसकी रक्षा करने वाला कौन था उस समय पर? उसका अपना धर्म था। रावण उसको किसी भी तरीके से परेशान करना चाहता था, लेकिन वह उसे नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास में धर्म था। उसका सहायक कौन था? उसका बंधु कौन था? धर्म था। राम सीता के लिए हमेशा चाहते रहे ये सुखी रहे, इसीलिए उस सीता का विवाह उसके पिता ने एक बहुत बड़े राजकुमार के साथ किया था, लेकिन ना तो उसके पिता उसको सुखी रख पाए, ना उसके पति उसके लिए सुख दे पाए। उसको जब भी सुख की उसके अंदर इच्छा उत्पन्न हुई या उसे जितना भी सुख मिला वह सुख उसे अपने धर्म के साथ ही मिला।
वह अगर घर पर भी थी तो भी वो सुखी थी, घर के साथ में जब वो वन में गई तो वहाँ पर भी सुखी थी वो। क्यों सुखी थी? क्योंकि उसके पास में धन था। धन कौन सा? धर्म का ही धन था। ये सबसे बड़ा धन है, यही सबसे बड़ा बंधु है। इस बात का जिसके लिए निश्चय हो जाता है, दूसरा उसके लिए कुछ कर नहीं सकता है। कौन पति चाहेगा कि मेरी पत्नी मेरे साथ वनों वनों में फिरे, मेरे साथ कांटों में चले, मेरे साथ किसी भी अभाव में जिए? कोई नहीं चाहता। उसने किसी भी प्रकार से अपने पति से ऐसी नाराजगी व्यक्त नहीं की कि मैं आपके साथ विवाह करने के कारण से इतने दुख को प्राप्त हो रही हूँ। वह अपने पति के साथ में भी सुखी थी और पति चाहता था, राम चाहते थे कि इसको हमेशा सुख में रखें, लेकिन उसके लिए जितना सुख मिलना था वो सुख उतना ही मिलना था जितना उसके अपने कर्म के फल में था। हर व्यक्ति के लिए ये बात अपने गांठ बांध करके अपने हृदय में रख लेनी चाहिए कि हमारे लिए जो भी रक्षक हैं या हमारे लिए जो भी बुरा करने वाले हैं वो कोई दूसरे लोग नहीं हैं। वो दूसरे तो उसकी एक परीक्षा ही बनते हैं, एक प्रतिछाया बनते हैं। हमारा अपना कर्म ही हमारे लिए अच्छा और बुरा फल देने वाला होता है। तो अच्छा करने के लिए आपके अंदर अपने आप एक इच्छा प्रकट होगी कि जब हमारा ही कर्म हमारे लिए अच्छा करने वाला है तो हम अच्छा करें। आज हम जो अच्छा कर रहे हैं ये हमारे लिए या तो पूर्व जन्म के कर्मों के फल से अच्छा हो रहा है या हमने जो वर्तमान में कुछ अच्छे कर्म किए उनके फल से अच्छा हो रहा है। कुल मिलाकर के हो रहा है हमारे ही कर्म के कारण से। अगर सबके लिए कोई चीज अच्छी है, उसी समय पर किसी के लिए वही चीज बुरी हो रही है। किसी के लिए उसी समय पर अंतराय कर्मों का उदय आ जाता है तो कोई व्यक्ति धर्म के माहौल में धर्म का लाभ लेता है, धर्म करता है, और कोई व्यक्ति उसी समय पर किसी ना किसी आपत्ति में पड़ करके उस धर्म के मौके से वंचित हो जाता है। आप कभी विचार कर पाते हो ये किसका फल होता है? आप देखोगे कई बार ऐसा होता है कि जब लोगों के सामने इच्छा होती है कि मुझे कोई निमित्त मिले, मैं धर्म करूं, मैं किसी भी तरीके से कुछ अच्छा करूं, और उन्हें पहले तो सोचते रहे निमित्त नहीं मिला, निमित्त नहीं मिला, निमित्त नहीं मिला, लेकिन जब उन्हें किसी पुण्य योग से निमित्त मिल गया, लेकिन वह निमित्त मिलने के बावजूद भी उनके साथ कुछ ऐसा हो गया कि उस निमित्त का कोई लाभ नहीं ले पाते। ऐसा क्यों होता है? ये सब अपने पाप और पुण्य कर्म के फल से ही होता है। हमेशा जो व्यक्ति इस बात को ध्यान रखता है कि पाप भाव, पाप कर्म, पाप क्रियाएं ये कभी भी हमारे लिए हितकारी नहीं है और धर्म की ही हमारे लिए बंधु है, धर्म ही हमारा धन है, धर्म ही हमारा वैभव है, इस तरीके का विचार जो व्यक्ति रखता है, वह व्यक्ति अगर कुछ नहीं भी जानता शास्त्र को तो समझ लेना वो बहुत बड़ा श्रेष्ठ ज्ञाता है। ये आचार्य समंतभद्र महाराज यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।